अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फो ब्लास्टर। और मैं हूं आपका दोस्त गाजी। अतरुल गाजी की एपिसोड एक्सप्लेनेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो साथियों, एपिसोड 3 में आपने देखा कि हलीमा अपने वालिद से कबीले से जल्द चले जाने की बात करती है। उधर टाइटस को पता चल जाता है कि अर्तुगरुल ने उसके भाई का कत्ल किया है और कर्दोग्लू कारातोइगर को जाकर बता देता है कि अर्तुगरुल और उसके साथी हल्ब के लिए निकल पड़े हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगली किस्त की तरफ, लेकिन उससे पहले अपने नए आने वालों को वेलकम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से पहले मिल सके। तो नाज़रीन, अब चलते हैं 4th एपिसोड की तरफ। हलीमा अपने वालिद से कहती है कि हमें फ़ौरन निकलना होगा। दूसरी तरफ कर्दोग्लू कारातोइगर के बंदों को हलीमा के खेमे की तरफ भेजता है ताकि वो उसे ले जा सकें। वहीं अर्तुगरुल और उसके साथियों पे भी कारातोइगर के बंदे हमला करते हैं। हलीमा और उसके वालिद निकलने लगते हैं कि हमला आवर खेमे में आ जाता है और उसके वालिद और उसको पकड़ लेता है, लेकिन अफसीन पाशा कमाल समझदारी से उन तमाम हमला आवरों को शिकस्त देकर हलीमा और उसके वालिद और उसके भाई को बचा लेता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी भी हमला आवरों के साथ लड़ रहे होते हैं कि तुर्गुत को तीर लग जाता है, जिस पर सब कहते हैं कि कहीं और चलकर तीर निकालते हैं। इतने में बामसी को कारातोइगर की एक निशानी मिलती है, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि इन्हें कारातोइगर ने भेजा था। उधर टाइटस और कारातोइगर का झगड़ा हो जाता है कि टाइटस कहता है कि मैं खुद ही अपने भाई का बदला ले लूंगा, तुमसे कुछ नहीं होता। काई कबीले में सुलेमान शाह अपने वजीर दाखिला से जवाब तलब करता है कि रात को बाहर के लोगों ने कैसे हमारे मेहमानों को अगवा करने के लिए हमला कर लिया। तो कर्दोग्लू बहुत चालाकी से मुहावजों को ही जिम्मेदार ठहरा देता है और कहता है कि कबीले में किसी की इतनी मजाल नहीं कि वो मुखबरी कर सके। अफसीन पाशा हलीमा के वालिद के सामने अपनी असलियत जाहिर कर देता है कि वो उनकी हिफाजत के लिए उन्हीं की रियासत में से है। अर्तुगरुल और उसके साथी तुर्गत का जख्म देखने के लिए एक जगह पड़ाव डालते हैं। खून काफ़ी बहने की वजह से तुर्गत की तबीयत ख़राब हो रही होती है कि इसी असना में इब्नुल अरबी अचानक से सामने आ जाते हैं और तुर्गत को देखते हैं। वो अर्तुगरुल से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एहतियात रखने को कहा था, और वो तुर्गत का इलाज करने लगते हैं। कबीले में कुंदूक तो कर्दोग्लू से पूछता है कि रात हमला किसने किया। तो कर्दोग्लू कहता है कि कारातोइगर चुप रहने वालों में से नहीं था। तो कुंदूक तो कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था, तुम जानते थे कि हमला होगा। दूसरी तरफ उस्ताद आजम अपने खास सिपाहियों को तैयार करके काई कबीले की तरफ भेजता है और कहता है कि ये छोटी सी फौज इस्लामी दुनिया में शैतानी शर और तबाही मचा देगी। जंगल में इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल के साथ ही आराम कर रहे होते हैं और रात का खाना खा रहे होते हैं कि इतने में टाइटस मुसलमान का भेष बदलकर उनके पास आ जाता है और मुसाफिर होने का ढोंग रचाता है और जानबूझकर सुलेबियों की प्लानिंग अर्तुगरुल और उनके साथियों के सामने बताता है, जिस पर इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि बहुत जल्द एक जंगजू आएगा जो सारे मुसलमानों को एक झंडे तले जमा करेगा। और उसके बाद टाइटस कहता है कि क्या मैं आप सबके नाम जान सकता हूँ, ताकि वो अर्तुगरुल को पहचान सके। और जब अर्तुगरुल उसे अपना नाम बताता है तो टाइटस गुस्से में लाल पीला हो जाता है। तो साथियों, इसी के साथ 4th एपिसोड का इख्तिताम होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इसे आगे शेयर भी कर दें। मिलते हैं आपसे 5th एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।